हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बड़ी ही महत्वपूर्ण ग्रह स्थिति को। 17 अगस्त 2025 से अब जो हड़कंप मचने वाला है, हाहाकार होने वाला है, वो क्यों है? क्या इसके पीछे ग्रह स्थिति है? क्या हमें फल मिलने वाला है? क्या उपाय करने हैं? सभी कुछ जानेंगे। सबसे पहले हम ग्रह स्थिति की चर्चा करेंगे, क्योंकि क्या हमें मिलेगा उसके पीछे कुछ रीज़न है कि बस ऐसे ही, और फिर क्या मिलेगा हमें और फिर क्या उपाय करने होंगे ये भी जानेंगे। प्रिय दर्शकों, 16 अगस्त की रात्रि 1:52 पर ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है, और ये परिवर्तन साधारण नहीं है, क्योंकि ये परिवर्तन अब स्वयं की ही राशि सिंह पर होने जा रहा है। इनका गोचर काल क्रमशः मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी में होगा। 17 से लेके 30 अगस्त तक मघा में, फिर 30 से 13 सितंबर तक पूर्वा फाल्गुनी में, और 13 से 16 तक उत्तरा फाल्गुनी के प्रथम चरण में। फिर आगे ये कन्या की ओर ही बढ़ जाएंगे। देखा जाए तो आपके मित्र ग्रह हैं, इनका गोचर काल आपके व्यय भाव में होने जा रहा है। यहाँ पर जो कि डिटेल में आप समझने की जब कोशिश करें तो ये देखेंगे कि अधिपति तो सूर्य हैं, परंतु अलग अलग ग्रह सबसे ज़्यादा यहाँ पर रोल निभा रहे हैं, केतु और शुक्र का। क्या प्रभाव होगा ये हम सीधे समझते हैं, जो कि आप जितना ही ज्योतिष की गहराई में जाएंगे उतने ही रहस्य आपको खुलेंगे। प्रिय दर्शकों, सूर्य का ये गोचर काल आपको आपके जीवन में विदेश से जुड़े हुए मामलों में लाभ दिलवा सकता है, परंतु कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि केतु के साथ युति है, ग्रहण योग बना हुआ है, और सूर्य के ऊपर राहु की भी दृष्टि होगी, जिसकी वजह से कोर्ट कचहरी के मामलों को लेके आपको सावधान रहना चाहिए। इस समय विदेश से जुड़े हुए मामलों में लाभ तो होगा, परंतु व्यय की स्थितियाँ भी बनी रहेंगी। सबसे महत्वपूर्ण ये कि शत्रु बाधा से दूर रहिए, यानी किसी से वाद विवाद नहीं करना है, और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने शत्रुओं को जवाब भी देंगे, परास्त भी कर सकते हैं, परंतु शत्रु बाधा तो होने वाले, इसीलिए कोशिश करिए। अच्छा ये है क्योंकि कभी भी शत्रुता अच्छी नहीं होती, इससे बचने की कोशिश करिएगा। और सरकारी क्षेत्र से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं, वहाँ पर बिल्कुल भी ये प्रयास मत करिए कि भाई जुगाड़ से काम हो जाए, है ना। झूठी गवाही देना या और भी ऐसे गलत रास्ते अपनाना, ये मुश्किलों में डाल सकता है। तो इन बातों का ध्यान रखिए। एक और भी कई बार थोड़ी भ्रम की स्थितियाँ कुछ लोगों के मन में हो जाती है, तो उसे भी हम समझ लेते हैं। अब जैसे देवगुरु बृहस्पति का कुछ दिनों पहले परिवर्तन हुआ है 13 तारीख को, और देवगुरु बृहस्पति बड़े ही अच्छे फल देने वाले माने जा रहे हैं, पर अब कुछ लोग जब सुनेंगे कि सूर्य का परिवर्तन हो रहा है और हमें बुरे फल मिल रहे हैं, तो ये हो जाता कि अरे हम तो कुछ दिन पहले सुने थे कि बहुत अच्छा मिलने वाला है फल, तो अब क्यों बदल गया? प्रिय दर्शकों, बदला नहीं है। गुरु के जो प्रभाव आपको मिल रहे थे वो मिलेंगे अभी भी। ये सूर्य के प्रभाव है, ये दूसरा ग्रह है, वही ग्रह नहीं है। कई बार ऐसे कमेंट जब देखने को मिलते हैं तो बड़ी विचित्र स्थिति समझ में आती है कि लोगों को क्या समझते हैं कि भाई वो गुरु हैं और ये सूर्य हैं, ये अलग अलग ग्रहों का परिवर्तन हुआ है। और मुझे थोड़ी हंसी भी आ रही इसलिए कि लोगों को ये डिफरेंस नहीं समझ में आता कि भाई अलग अलग ग्रह हैं और गुरु का नक्षत्र परिवर्तन हुआ, इनका राशि परिवर्तन हुआ है, जो कि उनकी भी गलती मैं बहुत ज़्यादा नहीं मानता, क्योंकि यदि ये सब
गहराई ही होती तो फिर बातें ही नहीं होती। पर इसीलिए मैं कहा करता हूँ प्रिय दर्शकों कि जब किसी भी बारे में आप जानना चाहते हैं तो उसकी गहराई में जाइए, क्योंकि अब जैसे आप ठीक है राशिफल ही समझना चाहते हैं, पर थोड़ा बहुत गृहस्थितियों को समझने की कोशिश करिए, ये बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अभी मैं अक्सर पहले गृहस्थितियों को बताता हूँ फिर फलादेश को बताता हूँ, तो कई बार ऐसी भी टिप्पणियाँ मिलती हैं कि आप गृहस्थितियों को क्यों बताते हो, इसलिए फलादेश बताओ ना। मतलब लोगों को भैया बस ये मतलब है कि फाइनल प्रोडक्ट उसके पीछे क्या है उससे पता नहीं। यही कारण होता है आज के समय में कि लोग, कई बार ये एग्जाम्पल मैं अभी यहाँ पर इसलिए दे रहा हूँ कि ये चीज़ें आसानी से समझ में आए, कि लोगों के सक्सेस को देखते हैं पर उसके पीछे स्ट्रगल जो होता है उसे नहीं देखते। लोग सक्सेस को कॉपी करने की कोशिश करते हैं पर स्ट्रगल को नहीं। यही रीज़न होता है कि आज के समय में लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि उसके पीछे स्ट्रगल जो है उसे नहीं देखना चाहते, उसे नहीं जानना चाहते। तो हमें ग्रह क्या फल देगा ये हम जानना चाहते हैं, पर क्यों देगा वो नहीं जानना चाहते। और यही कारण होता है कि हम सुनते तो हैं पर उसका फल क्या मिलेगा ये हम भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरत है थोड़ा सा ज्योतिष को समझने की। मुझे लगता है कि ये भ्रम दूर हो गया होगा और हमेशा के लिए दूर हो गया होगा, और आप ज्योतिष को समझने की कोशिश भी करेंगे। और क्या उपाय करना चाहिए इसमें? भुवन भास्कर की आराधना करिए और भगवान गणपति की आराधना करिए, जिससे कल्याण होगा। कोई निर्णय लेना है तो पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।